नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, मैं अक्सर ये लिखती और बोलती रही हूँ कि जो फेमिनिस्ट हैं, प्रॉपर जो लेफ्टिस्ट जो उस विचारधारा की हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ना खुल के बोल ही रही हैं, एंटी मेल बातें बोल रही हैं। मगर ये जो हिंदू धर्म का सहारा लेती हैं, कथावाचक हैं, ये सब जो लोग हैं, इनके लिए इनकी तरफ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बीच में धर्म को घुसाते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, स्त्रियां बहुत ध्यान से इनकी बातें सुन रही हैं और ये कहीं का कहीं बातों को मोड़कर वैसा कर दे रहे हैं। तो आप ये थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। है ना, बड़ा डिबेट चल गया ये आजकल। जब से लड़कियों ने काम करना शुरू किया, ये कोट इतना दिखता है, पुरुष ना जो महिला नहीं कमाती है उससे भी शादी करने को तैयार होते हैं। पर क्या एक महिला ये कर पाएगी? कर पाएगी, लेकिन उस पुरुष को फिर उस महिला जैसे घर के काम भी करने पड़ेंगे। तो आप घर संभाल पाएंगे क्या? आप घर साफ कर पाएंगे क्या? आप खाना बनाएंगे क्या? आप बच्चे पालेंगे क्या? हाँ तो कर लेंगे, पर पुरुष वो कुछ भी नहीं करेगा। वो चाहेगा रिस्पेक्ट तो ऐसी ही हो जैसे घर मैं चला रहा हूं। तुम वैसे ही रहो जैसे तुम सिर्फ घर के छोटे मोटे काम करती हो। इवन इफ तुम पूरा घर चला रही हो, तो फिर कौन सी महिला करने को तैयार होती है? तो प्रॉब्लम ये है। देखिए, यहाँ पर ना इन्होंने बेसिक बातें बहुत ख़राब कर दी। ठीक है, इनसे मुझे याद आया वो जो फेमिनिस्ट थी ना, पता नहीं किस बात से वो बौखलाई हुई थी, जो बोली कि इवन डॉग स्पर्म कैन गिव बर्थ टू ह्यूमन चाइल्ड। वैसी टाइप की बात लग रही है। फिर अगेन मैं कहूँगी, वो एटलीस्ट खुल के सामने आई। ये तो कथा वथा करती हैं, धार्मिक बात करती हैं और बीच में ये बात कर रही हैं। तो ये लोग ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, क्योंकि फिर आप कथा के सहारे बकवास करोगी। इनके अपने मन में कुछ तो घृणा भरी हुई है, कुछ तो कुंठा भरी हुई है, जिसकी वजह से एक छोटे से व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर या सोशल मीडिया में शेयर हुई बात से इनको इतना कष्ट हो गया। जबकि वो बात लॉजिकल है। आप देखो कि आदमी जो है वो कर लेता है कॉम्प्रोमाइज़, कम पढ़ी लिखी है, कुछ भी है। मेरे फैमिली में तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लड़कियाँ कम पढ़ी लिखी हैं या बहुत सारा उनको कुछ नहीं पता है, तो भी आदमी रह लेता है उनके साथ कि ठीक है, मैं कमा के खिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिक नेचर है ना आदमी का। यहीं पर प्रॉब्लम है। ना तो ये वेदों की गाथा है, ना ये शास्त्रों की गाथा है, ना इनको मनोविज्ञान का पता है, ना इनको स्त्री और पुरुष के एनाटॉमी का कुछ भी पता है। ऐसा लगता है सोशियोलॉजी की भी ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञान इनको बांटना है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी बातें करके फिर ये रील्स चली जाती है ना, ये फीमेल साइकी पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। आप देखोगे कि पूरे उसमें लिखा होगा कमेंट बॉक्स में, हाँ मेरे साथ भी ऐसे होता है, हाँ आदमी लोग तो ऐसे ही करते, जबकि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ पर ये ट्रिगर कर रही हैं ये चीज़ जाके। और इसके पीछे कारण वही है कि ये खुद फेमिनिस्ट हैं, मगर खुल के सामने नहीं आएंगी, तो धर्म का चोला ओढ़ के बैठी हुई हैं पीछे से। अब आप कहेंगे कि शास्त्र की ज्ञाता तो आप भी नहीं है, तो भाई मैं कथा भी सुनाने कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई धार्मिक बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मैं बहुत पहले से कहती हुई आई हूँ, फीमेल और मेल इक्वल नहीं है। ठीक है, वो कहना बंद कीजिए पहले, अब तब आप समझ पाएंगे कि क्यों एक आदमी एक कम पढ़ी लिखी या ना कमाने वाली स्त्री को आराम से बिठा के खिला देता है, लेकिन एक स्त्री नहीं कर पाती ऐसा, क्योंकि वो नहीं कर पाएगी। इसको नेगेटिवली लेने की भी जरूरत नहीं है। स्त्री हमेशा सुरक्षा ढूंढती है अपने लिए कि जिसके साथ मैं सुरक्षित रह सकूं। ऐसी आपको बहुत कम स्त्रियां मिलेंगी जो साथ में संघर्ष करके एक घर बनाती हैं। मतलब कुछ पीढ़ी पहले तक होती थी, अब नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए सिक्योरिटी ढूंढ रही हैं, विच इज़ ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड तब होता है जब आप उसका घर बनाने में उतना ही कंट्रीब्यूट करें। दूसरी बात जो इन्होंने बोली, घर के छोटे मोटे काम, नहीं मैम, घर में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। यही प्रॉब्लम है मेरा इन लोगों से, कि आप केवल उस स्त्री को सक्सेसफुल बता रहे हैं जो बाहर जाके काम करती है, पैसे कमा के लाती है, वो तो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर कोई वही स्त्री कल को कह दे कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं घर में बैठूंगी, तो यही लोग उसकी शेमिंग करेंगी, भले ही वो बिल्कुल लॉजिकल हो। क्योंकि आप देखिए, एक स्त्री उठ के बाहर जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं होती है। घर पे तो जो केओस होता है वो होता ही है। और एक जो वर्किंग स्त्री होती है और एक जो घर संभाल रही होती है, उसके घर चलाने के ढंग में बहुत फ़र्क होगा। किसी की शेमिंग नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट बात है। इंदिरा नूई को आप सुन लीजिए, वो ये बोलती हैं, वुमेन कैन नॉट हैव इट ऑल। सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। बच्चे वैसे नर्चर होके नहीं बढ़ेंगे, आप नैनी रख लीजिए, आप उनको डे बोर्डिंग में डाल दीजिए,
और एक माँ जो घर में उनको संभाल रही है, उसमें हमेशा अंतर रहेगा। हाँ, पैसे उधर ज़्यादा आएंगे, वो बात सही है। आप बच्चे को मैकबुक खरीद के दे दिए, मेरे बच्चे को हो सकता है मैकबुक मैं खरीद के ना दे पाऊँ, आईफोन ना दे पाऊँ, ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स रहेंगे। हो सकता है मैं इसी सूट में सारे जो है वीडियो शूट कर रही हूँ, और जो स्त्री बाहर जा रही है कमा रही है, ऑब्वियसली उसके पास बहुत चीज़, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, तो वो फ़र्क आएगा। बाकी आप कहें कि स्त्री का काम पुरुष को दे दीजिए, पुरुष का काम स्त्री को दे दीजिए, ऐसा नहीं चलता है। अपवाद हो सकते हैं। एक तो ये लोग सब पुरुषों की जब गारंटी लेती हैं, क्या आप कर पाएंगे? और नहीं कर पाएगा भाई। सेम इज विद मेन। उनको आप कहें घर पे रह जाइए, बच्चों को बड़ा करिए, ये करिए, अपवाद हो सकते हैं, मगर उसके लिए भी बहुत संघर्ष होगा ये करना, ठीक है। ये ना वेस्टर्न कंसेप्ट है, वहाँ की बहुत सारी फिल्मों ने ऐसा दिखाया, फिर वहाँ वैसा होना शुरू हो गया। वेस्टर्न भी नहीं कहूँगी, अमेरिकन कंसेप्ट, जो कि पूरी तरह से आज की तारीख में असफल है, फेल हो रहा है अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे फैमिली सिस्टम बचा नहीं है। फैमिली सिस्टम यहाँ भी थोड़ा थोड़ा भरभरा के गिरने वाला है, और ये लोग बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं जो इस तरह की बातें सोशल मीडिया में करके जाते हैं, फिर वो एक सवाल छोड़ जाते हैं, और उस सवाल से लोग जूझते रहते हैं, स्त्रियां जूझती रहती हैं कि भाई ये तो धर्म कर्म की बात कर रही हैं, तो हो सकता है ये सही बोल रही हूँ। और अब यहाँ पर एक पूरा केओस है। आपने जो है पुरुष बनाम स्त्री कर दिया है, जो कि चल ही रहा है बहुत दिन से। आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये प्रकृति ने अगर गर्भ धारण करने की शक्ति स्त्री को दी है तो उसके पीछे कारण है, और अगर पुरुष के पास ये शक्ति नहीं दी है उसको, तो उसके पीछे भी एक कारण है। तो ये नर्चरर्स हैं, ये लोग जो है कमा के लाएंगे और घर को बनाएंगे। और अब इसमें आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं कि भाई आप चली गई, थोड़ा बहुत कमा लिया और फिर आप आ गई, लेकिन आप आमूल चूल जो परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो इसीलिए आजकल वो 75 जेंडर्स की बात होने लग गई है। ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं, सिर्फ इतना सा कहकर काम नहीं चलता। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों पर प्रश्न उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप धर्म की आड़ लेकर जब फेमिनिज्म करती हैं तो वो उसको जो है उस पर सवाल उठना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए हर जगह पर। क्योंकि आप मत करिए ये बात, जिस बात के बारे में आपको जानकारी नहीं है वो आप मत करिए। आप अपनी कुंठाएं कहीं और निकालिए, घर में अपने हस्बैंड से झगड़ा करिए, अपने परिवार वालों से झगड़ा करिए, लेकिन यहाँ जब आपको एक पद ऐसा मिल गया है सोशल मीडिया के ज़माने में, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि लोगों तक सही बात आए। तो बेसिकली मेन एंड वीमेन आर डिफरेंट। आपको कितना भी बुरा लगे, पर ये सच है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जो है वो अपनी अनपढ़ स्त्री को बिठाकर खिला देगा, ठीक है, पर वो स्त्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्त्री कुछ और ढूंढती है जीवन में और पुरुष कुछ और ढूंढता है जीवन में। ये बेसिक सी बात जब आप समझ लेंगे तो आप ऑफेंड होना छोड़ देंगे, ठीक है। जो ट्रिगर्ड रहती है ना महिलाएं, तो ट्रिगर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, ये सच बात थी। कथावाचक हैं आप, जो भी हैं आप जो है अपना काम करें, जिस काम के लिए आप जो बनी हैं और जो काम आपने संभाला है, बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बाकी बातों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगी तो फिर उत्तर भी देना पड़ेगा किसी ना किसी को। नमस्कार।